हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि सर्वर साइड से डाउनलोड हम लोगों ने कर लिया था डाउनलोडिंग का प्रोसेस। ठीक है। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये जो आप लोग आइकॉन देख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक इमेज अपलोड कर पाएँ, यानी कि हम लोगों को इस बार सीखना क्या है कि फाइल अपलोड, एंगुलर से हम लोग फाइल कैसे अपलोड करें। तो एंगुलर से फाइल अपलोड करने के लिए एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी का फाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। ठीक है। कभी भी हम एंगुलर में कोई फाइल अपलोड जैसा टास्क अगर करना चाहते हैं तो उसी लाइब्रेरी का मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मल्टर। तो उसको क्या हम बोलते हैं, मल्टर। और मल्टर के बारे में चल के पहले देखते हैं। तो लाइब्रेरी के बारे में बता देता हूँ। बाकी एंगुलर के साइड से कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आपको फॉर्म डाटा यूज़ करना है। एंगुलर में एक नया चीज़ सीखेंगे, फॉर्म डाटा। ठीक है। कि हम फॉर्म डाटा बना करके फाइल को भेजेंगे। अगर आप मल्टर को अगर आप npmjs.com पर मल्टर को सर्च करोगे तो यहाँ पर आप मल्टर के जो वीकली डाउनलोड्स आप देखोगे, ये करोड़ में है। ठीक है। ये करोड़ में है। वीकली डाउनलोड वीकली डाउनलोड्स जो जा रहा है मल्टर का, करोड़ में। दैट इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मल्टर यूज़ होने वाला लाइब्रेरी है फाइल अपलोड के लिए। और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे पूरा का पूरा। और सिंगल फाइल, मल्टीपल फाइल्स, एरे। ठीक है। तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप इसको एक्सप्लोर करें। तो बाकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एंगुलर में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फॉर्म डाटा बनाते हैं। और फॉर्म डाटा बनाने से पहले क्या ज़रूरत है हमें? हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक बटन की, जिस पर हम लोग एक मोडाल लगाएंगे सबसे पहले। यानी कि यहाँ पर एक आइकॉन लगाएंगे राउंड, और उसके बाद एक आइकॉन पर हम लोग क्लिक करते ही एक मोडाल आएगा, जिसमें कि हम लोग फाइल अटैच करके सबमिट करके भेजेंगे। ये टास्क करना है। तो चलते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। इन सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज क्या, मिनिमाइज कर लेता हूँ एक तरह से। ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब आ जाओ आप डैशबोर्ड में। ऐप नेविगेशन, एक्चुअली हमें आना है ऐप नेविगेशन में। ऐप नेविगेशन, आपको नेविगेशन पड़ा होगा। जो कंपोनेंट हमने बनाया था ये इनसाइड द कंपोनेंट्स, नेविगेशन के नेविगेशन नेविगेशन डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में हूँ मैं अभी। और एच टी एम एल में आते हैं। एच टी एम एल में जब आप आते हो, ये नेविगेशन कंपोनेंट के एच टी एम एल में, यहाँ पर हमने नेविगेशन बनाया हुआ है कम्प्लीटली। और ये वो ब्लॉक है जिस ब्लॉक पे हमें लगाना है ये दिस, जो यूज़र आइकन का, यूज़र प्रोफाइल आइकन का ब्लॉक है, ये आइकन है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट आइकन, यानी डिफ़ॉल्ट यूज़र आइकन को मैंने जो यहाँ पर लगाया है, ये यहाँ पर ऐसे ना लगा करके इसको हम लोग लगा देते हैं ऐसे। एक नया चीज़ आप लोग देखो, ऑन एरर दिस डॉट एस आर सी दिस। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में तब ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगा ऑन एरर, जब इसको इमेज एनी रीज़न, एसआरसी में इमेज नहीं मिली, एसआरसी के अंदर पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर पाथ नहीं मिलता है, रिसीव होता है, इसको कोई एरर आ जाता है पाथ में, तो ये ऑन एरर चलेगा। ठीक है। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट में हम लोग रखेंगे ऑन एरर के साथ। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें हम लोग क्या देंगे, प्रोफाइल का पाथ जो हम लोग सेट कराएंगे। ठीक है। कैसे देंगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग, इस एचटीएमएल के सीएसएस को। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे पूरा पूरा बॉर्डर ले लिया। इसको नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। यहाँ से
लाइट ग्रे के बजाय क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम्म काम करते हैं, डीप ब्लू कर देते हैं। अब सही बदल लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि बॉर्डर है इसमें। अब हमने ये कर दिया। अब यहीं पर आप क्या करो, एक अपलोड बटन लगा दो। यहाँ पर क्या करना है कि आप अपलोड बटन लगा दो, ऐसे करके। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो बटन कुछ इस तरह से लग गया। देखते हैं, सेट करते हैं। और बूटस्ट्रैप का ना एक आइकन यूज कर लेते हैं हम लोग। बूटस्ट्रैप का मैं एक आइकन सर्च कर रहा हूँ इसको लगाने के लिए। तो इसमें से इस आइकन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इमेज को चेंज करने के लिए इसको डाल देता हूँ बटन के अंदर, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसका पोजीशन हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं। अब इस पर थोड़ा सा CSS हम लोग ऐड करेंगे। जैसे इसका पोजीशन हम लोग करते हैं रिलेटिव। पोजीशन एब्सोल्यूट आप सेट कर दो। ठीक है, ऐसे हो गया। और टॉप से नहीं, बॉटम से 0 कर दो। जैसे 0 करोगे यहाँ आ गया। राइट से कर देते हैं 40%। राइट से कर दिया 40%। 30 कर दो, 30%। ठीक है, 30 या 28 करके देखते हैं। हाँ, अब सही है। बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, सही लग रहा है। और इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारा कैमरा एग्जैक्ट सेंटर में हो। ठीक है, इसका हाइट विड्थ भी दे देते हैं, नहीं तो थोड़ा ओवल टाइप का बना रहेगा। अब एग्जैक्ट, ये राउंडेड हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड इसका कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि सही लग रहा है वैसे। चलिए, हैश इफेक्ट कर देते हैं वाइट। और जो आउटलाइन नन कर देते हैं, नन। और बॉर्डर कर दिया सॉलिड 2 पिक्सल। ये नहीं चाहिए, ऊपर का जो बॉर्डर है ना, पिक्सल इमेज में जो लगाया था, ये दिस, ये बॉर्डर कलर चाहिए। ऐसे सही है। तो अब इस पर क्या है, इस पर क्लिक करके हम लोग मोडाल ओपन कराएंगे जब भी चेंज करना है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इसका ओपेसिटी क्या करते हैं, ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओपेसिटी 0.4 कर देते हैं। ठीक है, तो 6.4 ज़्यादा कम हो जा रहा है। हम्म, हम्म, हम्म,
चलिए रहने दीजिए, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही कूल लग रहा है, ऐसे ही कूल लग रहा है। इसके बाद करना क्या है आपको कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अब हमें ऐड करना है मोडाल। मोडाल को हम लोग ऐड कराते हैं। तो आइए अपने बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पर, और यहाँ से जो मोडाल का एक उठा लीजिए, छोटा सा सिंपल सा इजी मोडाल, क्योंकि हमें अपलोड करना है फाइल। तो ये मोडाल भी काफ़ी है, आई थिंक सो। स्टैटिक बैकड्रॉप मोडाल भी आप ले सकते हो, ये मोडाल। तो ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर बाकी मोडाल कैसे डायनेमिक करना है आपको पता है। ठीक है, तो मैं उतना कुछ नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली इसका ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड को पूरा कॉपी किया यहाँ से, आईडी को, और इसको मैं जा कर के लगा दिया, यहाँ पर चिपका दिया। ये मैंने ऐड कर दिया एग्जैक्टली बटन पर, यहाँ पर। अब आप देखोगे कि ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ओहो, ये ओपन हो रहा है हमारा मॉडल। ये क्या, ये तो नहीं चाहिए, इसको हटाओ यार, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया। इसको हटाओ यहाँ से, इसको, इस बटन को हमने रिमूव कर दिया पूरा कंप्लीटली। ठीक है, ये हो गया क्लीन, सही है। यहाँ पर टाइटल वगैरह थोड़ा एडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। टेक्स्ट आ रहा है, एक्चुअली टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया है। और जो भी रीज़न रहा हो, रीज़न मुझे नहीं पता, बट ये वाइट आ रहा है। चलो इसको टेक्स्ट हम लोग कर देते हैं, हेडर में है ना, H1 कर देते हैं टेक्स्ट डार्क। तो हो गया, ठीक है, जितना चाहिए था। टेक्स्ट डार्क क्लास ऐड करते ही टेक्स्ट हमारा हो गया डार्क, और इस पर कर देते हैं अपलोड इमेज या प्रोफाइल पिक कर दो। और यहाँ पर इनपुट टाइप दे दो, ये रहेगा इनपुट टाइप फाइल। क्लास ऐड कर दो फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मैंने जो अभी किया आपको समझ में आ गया होगा। मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है कि मोडाल बॉडी के अंदर सिर्फ एक इनपुट टाइप लिया, कोई फॉर्म ग्रुप वगैरह फॉर्म मॉडल नहीं लिया है। ठीक है, तो जिसका इनपुट टाइप का टाइप है फाइल, क्लास ऐड किया है फॉर्म कंट्रोल, बस दैट्स इट। इस बटन का नाम कर दो, कैप्शन कर दो अपलोड। ठीक है, बस, ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, ये अपलोड हो गया। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है आपको, पिक करना, दैट मीन्स फाइल को पिक करना है। इसमें आप लगा सकते हो एक्सेप्ट टाइप वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ नहीं लगता है गाइस, इनपुट में लगता है। आई थिंक स्टार JPG PNG करके लगता है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। देखते हैं, अगर सही होगा तो वर्क करेगा। यहाँ पर होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ JPG फाइल ही आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं, यहाँ पर टाइप कर दो इनपुट इनपुट फील्ड एक्सेप्ट ओनली JPG। यहाँ देखो आपको आ गया, सबसे पहला जो आएगा स्टैक ओवरफ्लो का। तो यहाँ पर देखोगे इनपुट टाइप फाइल विच इंक्लूड GIF दिया हुआ है,
इसको बंद करो गाइस। कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ इस तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से इसको कॉपी कर लो। मैं थोड़ा गलत तरीके से लगा रहा था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है किस तरह से इसको यहाँ पर देना होगा। तो कोमा लगा लगा कर ऐड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इमेज, इमेज आपको देना है इमेज स्लैश PNG, इमेज स्लैश GIF, इमेज स्लैश JPG। इसलिए यही प्रॉब्लम था। अब देखते हैं, अब अगर आप एक्सेप्ट लगाते हो यहाँ पर, तो डाउनलोड से सिर्फ और सिर्फ JPG फाइल्स ही आएंगी, सिर्फ और सिर्फ JPG फाइल ही आप पिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट हमने लगा दिया, JPG PNG GIF जो भी है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, एक मेथड आपको बनाना पड़ेगा चेंज। किस पर लगाना है मेथड आपको? मेथड आपको लगाना है इनपुट पर, क्योंकि फाइल को हमें सेलेक्ट भी तो करना है। फाइल को क्या करना है? सेलेक्ट करना है हमें। यहाँ पे करते क्या है, व्यू में जाते हैं, वर्ड रैप ऑन कर देते हैं। तो ये जो इनपुट टाइप है, इस इनपुट टाइप में एक मेथड लगाएंगे चेंज, ठीक है। क्या लगाएंगे? चेंज। इसको दिया सिलेक्ट फाइल, मेथड का नाम क्या दिया? सिलेक्ट फाइल। और ये लेगा डॉलर इवेंट, ठीक है। अपने आप में क्या लेगा? डॉलर इवेंट। और इस मेथड फाइल को हम TS में, इस फाइल, इस कंपोनेंट के TS में यहाँ पर इसका एनी टाइप देंगे और लॉक करेंगे यहाँ पर की को। अब आप देखोगे हम फाइल को पिक कर पा रहे हैं यहाँ से। सेव हो गया। इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ कंसोल में अगर आप आ जाओ, इसको क्लीन कर दो। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, जैसे ही यहाँ फाइल सिलेक्ट होगा, इमेज का फोल्डर तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलो, इमेज के फोल्डर्स तो कुछ दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। चलो डाउनलोड में डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में पड़ा होगा, डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं आ रहा है। गैलरी, चलो गैलरी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, तो ये आप देखोगे इवेंट डॉट इज ट्रस्टेड, कुछ इवेंट आपको मिला, कुछ इवेंट आपको रिसीव हुआ यहाँ पर, है ना। कुछ इवेंट आपको रिसीव हुआ। अब इवेंट रिसीव हुआ, दैट मीन्स हमको फाइल मिल गया। इवेंट डॉट टारगेट, अब इसमें देखोगे एक प्रॉपर्टी है टारगेट। तो ये जो टारगेट है, इस टारगेट के अंदर से आपको मिलेगा फाइल्स, फाइल्स करके एक एट्रीब्यूट होगा टारगेट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइल्स पर सेट देखोगे आप, ये फाइल्स, ठीक है। इस फाइल्स में कहाँ पर हमारा फाइल पड़ा हुआ है? 0 नंबर पर। तो आपको जो हमने यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, ई को कंसोल किया है, एक नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। कहाँ पर हम लोग गए? टारगेट। फिर कहाँ गए? फाइल्स। फाइल्स है एरे टाइप का, फाइल्स क्या है? एरे टाइप का। यहाँ देखो फाइल नेम दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, मैच करो यहाँ पे, तो मैच कर रहा है। लास्ट मॉडिफाइड यानी कि टाइम दे रहा है, ये डेट दे रहा है, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो एक्जैक्टली इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ साइज है, टाइप है, ठीक है। और पाथ है, पाथ में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो मोस्टली टाइप है, डेट है, साइज है, ठीक है। तो साइज हमें मिल रहा है। साइज पर हम लोग बाद में वर्क करेंगे, जैसे कंडीशन देना है कि इससे ज़्यादा MB या KB का फाइल अपलोड ना हो, ठीक है। तो इसी साइज को हम लोग यूज़ करेंगे, इस साइज मेथड को प्रिवेंट कर देंगे। इससे ज़्यादा का अपलोड होगा एरर आ जाएगा। जैसे देखते हो कई जगह फॉर्म भरते हो वेबसाइट पर,
तो लिखा होता है कि इतने केबी, 5 KB या 10 KB का ही फाइल अपलोड करना है, तो 10 KB से ज़्यादा का फाइल लेता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ करेंगे बाद में साइज के साथ। अभी के लिए मैंने दिखा दिया ये फाइल हमें रिसीव हो गया, फाइल्स 0 में है, ठीक है। अब करना क्या है कि आप एक फाइल नाम का वेरिएबल बना लो। टाइप तो चाहो आप फाइल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टाइप यहाँ पर फाइल तो लेता है यार, फाइल तो लेना चाहिए था। क्विक फिक्स क्या कह रहा है? अच्छा, एक अनडिफाइंड ऐड करना था, ठीक है, नॉट अनडिफाइंड, ठीक है। यानी अनडिफाइंड एक ऐड करना था, दैट मीन्स एक तो टाइप फाइल होगा, दूसरा टाइप क्या कर दिया, अनडिफाइंड, यूनियन टाइप बना लिया। ओके, ये हो गया। अब आप क्या करो, इसको दिस डॉट फाइल, इसको कॉपी कर लो। ये जो हमने फाइल निकाला है इस फाइल में हमने सेट कर दिया, ठीक है। इस फाइल को हमने यानी कि सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है कि अब आपको एक अपलोड मेथड बनाना है। क्या बनाना है? अपलोड, फाइनल अपलोड मेथड बनाना, फाइनल अपलोड मेथड बनाना है। तो यहाँ पर अलर्ट क्या देते हैं, फाइल अपलोडेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल लॉक कर दो दिस डॉट फाइल को, दिस डॉट फाइल को। फाइल के साथ आपको एक चीज़ और चाहिए कि आपको किसको अपलोड करना है, यानी कि जब आप अपलोड करोगे तो आपको आईडी भी चाहिए किसी यूज़र का, कि किस यूज़र के अकाउंट में आप अपलोड करने जा रहे हो, तो उसको भी आपको गेट करना है। तो अब इस टीएस फाइल में कैसे आप गेट कर सकते हो, सोचो आप। इसमें तो अभी आईडी है नहीं, कहीं भी आईडी कहीं तो रिसीव हुआ नहीं है, तो इस टीएस फाइल में आईडी कैसे आप रिसीव करोगे? ये तो हमारा हो गया पूरा। और इस मेथड को आप क्या करो कि ये जो बटन बना था अपलोड, इस पर हमें कॉल करना है। तब तक आप सोचते रहो कि अपलोड करें कैसे, आईडी तो मिला ही नहीं अभी तक। और ऐसा भी नहीं है कि हम आईडी कोई लूप वगैरह चल रहा है यहाँ से गेट कर सकते हैं, इस टेम्पलेट फाइल में भी कोई आईडी नहीं है अभी। तो आपको याद होगा कि जब हमने लॉगिन किया था, हमने आईडी को कहाँ स्टोर किया था, लोकल में। तो इस लोकल से इस आईडी को क्या हम गेट कर सकते हैं? कुछ याद आया? मुझे उम्मीद है याद आ गया होगा आपको, ठीक है। इस आईडी को हम लोग गेट कर लेते हैं, ठीक है। आईडी टोकन जो भी गेट करना है आप यहाँ से गेट कर सकते हो। तो एनजी ऑन इनिट लगा देते हैं यहाँ पर, एनजी ऑन इनिट। जैसे ही लोड होगा, और ये होगा वॉइड टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट आईडी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम आईडी। इसको आईडी, हम आईडी के अंदर आईडी स्टोर हो गया, ठीक है। आईडी के अंदर यूज़र आईडी स्टोर हो गया। तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ ना करके अपने अपलोड मेथड के अंदर ही कर दो, क्योंकि एक ही बार तो ज़रूरत पड़ेगा। बस यहाँ पर आईडी मिल गया। अब हमें बनाना है फॉर्म डाटा, इंपॉर्टेंट चीज़। इस फाइल को डायरेक्टली हम भेज नहीं सकते, फॉर्म डाटा बना के ही भेजना है आपको। तो लेट फॉर्म डाटा, एक वेरिएबल बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, न्यू फॉर्म डाटा। इस तरह से एक नया फॉर्म डाटा का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। अब करना है फॉर्म डाटा डॉट अपेंड। फॉर्म डाटा में एक मेथड है अपेंड, मतलब और भी ऐड कर लो, ठीक है। अपेंड फाइल दिस डॉट फाइल। अब ये बता देता हूँ, यह है क्या कि फाइल तो नाम है, फाइल, एरर क्यों बता रहा है भाई?
एक्चुअली बोल रहा है कि अनडिफाइंड नॉट असाइनेबल टाइप। तो इसको आप एक काम करो, पता है क्या, इसको फाइल टाइप फाइल ना करके एनी कर दो आप, ठीक है, एनी कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पर ये हमारा हो गया फॉर्म डाटा में, ये तो हो गया फाइल का नाम किस नाम से भेज रहे हैं, फाइल नाम से, और फाइल के अंदर वैल्यू क्या होगा, दिस डॉट फाइल होगा, ठीक है, यानी कि फाइल नेम की वैल्यू, बस इसी तरह से आप समझ लो। फॉर्म डाटा हमारा रेडी हो गया। एक चीज़ और इसमें ऐड करना है, आईडी। तो एक और अपेंड यूज़ कर लो, इसको दे दो आईडी नाम, और यहाँ रख दो आईडी जो ऊपर हमने लोकल से लिया है, ऐसे। एक्चुअली आईडी ये जो रहेगा ना, इसको भी टाइप आपको देना पड़ेगा, एनी दे दो या फिर स्ट्रिंग दे दो, दो चीज़ दे सकते हो ऐसे। तो स्ट्रिंग दोगे तो एरर आ रहा है, एनी ही दे दो आप, एनी, ठीक है, एरर चला गया। तो आईडी इस यूज़र में इस फाइल को हमें सेट करना है, ठीक है। अब दो चीज़ चाहिए, दोनों फॉर्म डाटा में सेट हो गया। अब आपको बनाना है एक एंड पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं अपने बैकएंड में और बनाते हैं एंड पॉइंट फटाक से। और आ गए हम लोग अपने बैकएंड में, और एक मेथड बनाते हैं अपलोड का, ठीक है, यहाँ पर जैसे डाउनलोड बनाया था ऐसे ही एक मेथड बनाते हैं अपलोड का, एपीआई बनाते हैं ऐप डॉट, और चलेगा यहाँ मेथड पुट अपलोड, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। जेसन पार्सर अभी लगा दिया है, बट आई थिंक सो मे बी ये वर्क ना करे, तब तो मल्टर यूज ना करें, नहीं करेंगे, रेस्टोर एंड, ठीक है, इतना हो गया, अपलोड बना दिया है। अब हम लोग सर्विस में आ जाते हैं अपने एंगुलर के। एंगुलर में एक सर्विस क्रिएट करना होगा, एंगुलर में आपको एक सर्विस क्रिएट करना है, सर्विस सर्विसेज, तो सर्विस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे लॉगिन सर्विस बनाया था, तो एक यूज़र सर्विस बना लेते हैं यहाँ पर, यूज़र, ठीक है, ऐसे ही एक यूज़र नाम से बना लिया सर्विस। आ गया। तो जो रजिस्टर के अंदर हमने ये लोकल होस्ट लिया था यूआरएल, इसको कॉपी किया, सेम यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यूज़र सर्विस, और इसका फाइल का नाम दे दिया अपलोड अभी के लिए, ठीक है, अपलोड पर जाएगा, एंड पॉइंट हमारा अपलोड हो गया। और कंस्ट्रक्टर में आपको कॉल करना है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, HTTP क्लाइंट, इसको इंपोर्ट करना होगा आपको, इंपोर्ट किया और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिया पूरा, सेम टू सेम ही होता है, ठीक है। अब बस यहाँ पर क्या कर दो, अपलोड, अपलोड प्रोफाइल, ठीक है, और ये पोस्ट के बजाय पुट चलेगा, बाकी यूआरएल सही है, डेटा सही है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा सर्विस क्रिएट हो गया। अब इस सर्विस को इंजेक्ट करना है इस नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पर हमें बनाना होगा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसमें पब्लिक टाइप प्राइवेट कर देते हैं, यूज़र, यूज़र सर्विस, ठीक है। जैसे ही अपलोड किया यहाँ पर फॉर्म डाटा जो बनाया था, दिस डॉट
यूज़र डॉट अपलोड प्रोफाइल, और इसमें क्या भेजना है, फॉर्म डाटा डॉट सब्सक्राइब चलेगा। सब्सक्राइब क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, एपीआई से, उसको हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा आके एरर, एक एरर को हैंडल करना है, लॉग एरर, ठीक है, एरर को हमने हैंडल कर लिया। ये एपीआई हमारा हो गया। जैसे ही अपलोड चलाएंगे एपीआई हिट हो जाएगा। तो चल के देखते हैं। अभी वैल्यू नल रिटर्न करेगा। जब जैसे यहाँ अपलोड करोगे और सबमिट मारोगे, अपलोड पर क्लिक करोगे, फाइल अपलोडेड, ओके, यहाँ देखोगे नल आ गया, ठीक है, अभी नल रिटर्न करेगा। दैट मीन्स एपीआई हमारा चल गया। यहाँ देखते हैं बैकएंड में। बैकएंड में भी हमने कंसोल नहीं किया था कुछ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, देखते हैं बॉडी में डेटा आता है या नहीं आता है। अभी तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, चांस नहीं लग रहा है। एम्प्टी बॉडी आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी बॉडी आ रहा है। दैट मीन्स अभी भी हिट करोगे तो बॉडी आपको एम्प्टी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर मल्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म डाटा से डेटा को निकालने के लिए मल्टर को यूज़ करना है। तो मल्टर को हम लोग करेंगे क्या कि इसके बाद की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी तक यहाँ तक आप लोग समझ लो कि डेटा को हम लोग सेंड पा रहे हैं, हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन बन चुका है। और आगे हम लोग मल्टर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मल्टर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइल को यहाँ पर एक मीडिया या असेट्स नाम का फोल्डर बनाएंगे बैकएंड में, यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।